अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्कल की सीरीज़ शुरू की हुई है और हमारी हाफ स्कल हो गई है और हाफ रह गई है। ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 10 स्लाइड्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो मेरी चैनल पे नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखो तो इन्होंने क्या कहा इसमें, हमारे पास क्या है, डिप्लॉय। ये जो हमारे पास सेंटर में ये जा रही है, ये सॉरी सेंटर में कह रहा हूँ, ये पेरीफ्री में ये जो सारी जा रही है डिप्लॉय है। ठीक है, इसको इन्होंने डिप्लॉय कहा है। ये कैंसलस बोन होती है, इसको कैंसलस बोन भी कहते हैं। और ये अगर आप लोग देखें तो ये स्पॉन्जी बोन होती है जिसको आप लोग ट्रेबिक्यूलर बोन भी कहते हैं। आपको पता होगा कि बोन्स की दो टाइप्स हैं, एक कॉर्टिकल बोन है और एक ट्रेबिकुलर बोन है। कॉर्टिकल बोन वो होती है जो कॉम्पैक्ट बोन होती है और ट्रेबिकुलर वो होती है जो स्पॉन्जी टाइप होती है। तो आप लोग ये देखो कि अंदर से स्पॉन्जी टाइप है तो ये ट्रेबिकुलर है, और ये सैंडविच टाइप है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ कॉर्टिकल। आप लोग देखो, इसको अंदर से भी कॉर्टिकल ने कवर किया और बाहर से भी कॉर्टिकल ने क्लियर किया। ठीक है, कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, ये हमारे पास ग्रूव्स फॉर मीडियल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, ये वो ग्रूव्स हैं, ये वो नाली हैं जिसमें से मीडियल मेनिंजियल आर्टरी ने गुजरना होता है, पास आउट होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, ग्रैनुलर फोवियोले। ठीक है, फोवियोले, यहाँ पे अगर हमारे पास नेक्स्ट इसका फंक्शन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पहले आप देख लो, ग्रूव फॉर सुपीरियर सैजिटल सीनस। ठीक हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल कैप प्रेजेंट सेवरल फीचर्स। अब हम स्कल को अंदर से पढ़ रहे हैं, उसका इंटीरियर व्यू। ठीक है, वेस्कुलर ग्रूव्स, उन्होंने क्या कहा, इसमें वेस्कुलर ग्रूव्स होते हैं ऑफ मीडियल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी के लिए होते हैं ग्रैनुलर फोवियोले पिट्स फॉर्म्ड बाय अरेक्नाइड ग्रैनुलेशन साइट ऑफ सीएसएफ ट्रांसफर। यहाँ पे सीएसएफ ट्रांसफर होना होता है, यहाँ पे सीएसएफ होता है, यानी कि अगर सीएसएफ काफ़ी ज़्यादा मकदार में है तो अगर उसने कहीं जाके अकामुलेट होना है, उसको स्पेस चाहिए, तो वो यहाँ पे आके अकामुलेट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रूव फॉर द सुपीरियर सैजिटल सीनस लार्ज विनस चैनल विद इन द ड्यूरामेटर। उन्होंने कहा ये ड्यूरामेटर के अंदर होते हैं। ठीक है, डिप्लॉय कैंसलस बोन कंटेनिंग रेड बोन मैरो। ये जो डिप्लॉय है उन्होंने कहा इसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। आपको पता है स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इन्फेंट का उन्होंने कहा है जिस कल अब हम वो पढ़ने लगे हैं, उसका सुपीरियर व्यू पढ़ेंगे और लेटरल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और लेटरल व्यू। ठीक है, ये आप लोग देखो, ये न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका स्कल है, उसका लेटरल व्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, एंटीरियर। ये हम इसके फोंटनाली पढ़ने लगे हैं, फोंटनाली। ठीक है, इसके इंटीरियर फोंटनाली होगा, पोस्टीरियर होगा, सफनाइड होगा और टेम्पोरल होगा। इंटीरियर, पोस्टीरियर, सफनाइडल, सॉरी मेस्ट्राइड या टेम्पोरल है। ठीक है, तो ये चार इसके फोंटनाली होते हैं। आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, बोन्स फॉर्मिंग द कैलवेरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द क्रेनियल बेस डिवेल्प बाय इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन, whereas most parts of the cranial base developed by endochondral ossification। उन्होंने कहा है कि ये जो बोन है इसका पार्ट कहाँ पे जाके बनता है, यानी कि बोन्स फार्मिंग द कैलवेरिया, बोन्स जो है वो कैलवेरिया बनाती है और सम पार्ट्स ऑफ cranial बेस। ठीक है, अब ये जो इसके एंटीरियर पोस्टीरियर सेफनाइडल मेस्ट्राइड जो इसके फोंटनालीज हैं उनको यहाँ पे बता रहा है, बोन्स इन द इन्फेंट स्कल आर सेपरेटेड बाय द एरियाज ऑफ फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन द फोंटनालीज। उन्होंने कहा है ये जो बोन्स है हमारे पास, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सफनाइडल बोन, ये सारी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस टिश्यू की, उससे सेपरेट हुई होती हैं बेबी की। एडल्ट की नहीं, बेबी की बात करें हम, क्योंकि एडल्ट में जाकर तो ये बोन्स आपस में मिल जाती हैं, लेकिन जो बेबी होता है उसमें ये बोन्स अभी न्यू बोर्न में मिली नहीं होती, यानी कि एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, जॉइंट इन्होंने नहीं बनाया होता है, ये सेपरेट होती हैं न्यू बोर्न में बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू विच इज़ कॉल्ड फोंटनेलिस। कितनी फोंटनेलिस हमने पढ़ी हैं, एंटीरियर फोंटनेली, पोस्टीरियर फोंटनेली, मेस्ट्राइडल
फोंटेनाली और सफनाइडल फोंटेनाली, 4 फोंटेनालीज हैं। ठीक है, ये 4 फोंटेनालीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये पॉइंट वो है जो हमने पढ़ा था ब्रैगमा, और ये पॉइंट वो है जो हमने लैम्डा पढ़ा था 13 स्लाइड में। ठीक है, 30 स्लाइड में हमने ब्रैगमा और लैम्डा पढ़ा था। ये वो 2 पॉइंट हैं, एंटीरियर फोंटेनाली है और पोस्टीरियर फोंटेनाली। ये भी अभी हमने पढ़ा है कि इसी यहाँ पे एंटीरियर फोंटेनाली है और यहाँ पे ब्रैगमा होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनाली है और यहाँ पे लैम्डा होगा। अब ये एंटीरियर फोंटेनाली ने नेक्स्ट जाके फ्यूचर में, अब बेबी है जो, अगर आप उसके यहाँ पे पालपेट करें तो आपको अंदर, आपकी उंगली अंदर चल जाएगी, यानी कि थोड़ी सी अंदर डिप हो जाएगी। ठीक है, जो बेबी का स्कल होता है न्यू बोर्न का, उसमें आप इसको एंटीरियर फोंटेनाली कहते हैं, लेकिन इसने फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाना होता है ब्रैगमा में। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला है पोस्टीरियर फोंटेनाली, ये बेबी में होता है पोस्टीरियर फोंटेनाली। ठीक है, जिस आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो फ्यूचर में जाके उस पोस्टीरियर फोंटेनाली ने किस में तब्दील हो जाना होता है, लैम्डा में। एंटीरियर फोंटेनाली सॉफ्ट स्पॉट इज द फ्यूचर साइड ऑफ द ब्रैगमा। ठीक है, कब जाके वो ब्रैगमा में कन्वर्ट होगा, 18 to 24 मंथ्स द सराउंडिंग बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड इज नो लॉन्गर पाल्पेबल। उन्होंने कहा 18 से 24 महीनों के अंदर अंदर ये जगह फिल हो जाती है और ये बोन्स आपस में सारी मिल जाती हैं और एंटीरियर फोंटेनाली कन्वर्ट हो जाता है ब्रैगमा में। इसी तरीके से उन्होंने कहा जो पोस्टीरियर फोंटेनाली है इज अ ट्रायंगुलर एंड मार्क्स द फ्यूचर साइड ऑफ द लैम्डा फ्यूजन ऑफ द सराउंडिंग बोन्स अकर्स बाय अबाउट 12 मंथ्स। उन्होंने कहा ये 1 साल यानी कि 12 महीनों के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैम्डा में। बस इस स्लाइड में ये था, और अगर आप लोग देखो तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। अब देखो जो बच्चा है वो तो हमें बोल के नहीं ना बता सकता कि मुझे यानी कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है, या मेरे अंदर डिहाइड्रेशन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, मेरे अंदर पानी का इजाफा हो गया, यानी कि पानी मैंने ज़्यादा पी लिया, वो हमें बोल के नहीं बता सकता। अगर तो आप यहाँ पे पालपेट करते हो बच्चे के न्यू बॉर्न के एंटीरियर फोंटेनाली में, और अगर आपकी जो उंगली है वो अंदर डिप हो जाती है थोड़ी सी, तो इसका मतलब है बच्चे को डिहाइड्रेशन है। ठीक है, ये बाय नेचर होता है, कुदरत की तरफ से होता है। और अगर आप डिप करते हो और आपकी उंगली अंदर नहीं जाती तो इसका मतलब है बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं है, ये कुदरत की तरफ है, क्योंकि बच्चे ने तो अब आपको बोल के नहीं दसना। देखो कुदरत ने ये सिस्टम रखा हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है या नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्लाइड्स, ये है हमारे पास इंटीरियर, पोस्टीरियर, सफनाइडल और मस्टाइड। यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ यही बात बताई कि मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ये डिहाइड्रेशन वाली। मस्टाइड एंड सफनाइडल फोंटेनाली फ्यूज अर्ली इन इन्फेंसी। उन्होंने कहा ये जो सफनाइड और मस्टाइड है ना, ये जो फोंटेनालीज हैं ये जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं बनस्बत इंटीरियर और पोस्टीरियर के। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें जो है ना स्पेस इन दोनों के दरमियान कम है। ये जो एंटीरियर फोंटेनाली और पोस्टीरियर है इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन सफनॉइडल और मस्टाइड में स्पेस कम होती है। इस वजह से ये दोनों आपस में जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, palpation of fontanelles during infancy enables physicals to determine, ये भी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ डिहाइड्रेशन वाला। ग्रोथ प्रोग्रेस ऑफ द फ्रंटल एंड पेरियटल बोन्स, ये भी हमें बताता है कि इनकी ग्रोथ कितनी हो गई है और ये इनकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट आर डिप्रेस्ड फोंटेनाली इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप उंगली रखते हो तो आपकी उंगली थोड़ी सी डिप हो जाती है, उसको डिप्रेस्ड कर देती है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है। ठीक है, लेवल ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर बल्जिंग फोंटेनाली इंडिकेट्स इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्रेन। यानी कि अगर आपकी उंगली डिप नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। ठीक है, यानी कि इसको डिहाइड्रेशन नहीं है। ये इसमें वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं थी, वो यही थी कि ये जो सफनाइडल और मेस्टाइड फोंटेनालीज हैं इन्होंने जल्दी फ्यूज़ हो जाना होता है। ठीक है, बनस्बत इंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनालीज के। इसकी वजह क्या थी कि इन दोनों के दरमियान स्पेस कम है और इन दोनों में स्पेस ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें स्पेस कम है, इसमें भी स्पेस कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखो, ऑस्टियोलॉजी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रेनियल बेस। अब हम इसका बेस पढ़ने लगे हैं, बेस। ठीक है, इंफीरियर व्यू, क्रेनियल बेस इंफीरियर व्यू। ठीक है,
अब काफ़ी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आएंगे। पहला आप लोग देखो ये कौन सी बोन थी हमारे पास, पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला था ये हमारे पास। नेक्स्ट पैलाटीन बोन, नेक्स्ट सेफनाइड बोन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है वोमर, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 टेम्पोरल, नंबर 6 ऑक्सीपिटल। इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल प्रेजेंट 6 डिफरेंट बोन्स। ये 6 डिफरेंट बोन्स आप लोगों ने देख ली हैं। उन्होंने कहा न्यूमरस फोरामिना कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड, यानी कि उन्होंने कहा ये जो ऑक्सीपिटल बोन है और ये जो दूसरी बोन है इंफीरियर साइड है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा फोरामिना आपको मिलते हैं। ये सारे फोरामिना अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप लोग ये देखो, ये भी एक फोरामेन है, ये भी 2 फोरामेन है, ये भी फोरामेन है, ये भी फोरामेन है, काफ़ी ज़्यादा फोरामेन है। ये अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे इनके नेम सब कुछ आएगा, फंक्शन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, उन्होंने क्या कहा है पैलाटीन प्रोसेस। अभी हम पढ़ के आए हैं ये पैलाटीन प्रोसेस होते हैं, लेकिन होते किसके हैं, पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, क्योंकि ये मैक्सिला के बोन के ऊपर है। लेकिन आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहे हैं, पैलाटीन बोन के साथ। मैंने आपको बताया था ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, यानी कि ये मैक्सिला बोन के प्रोसेस हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर हैं। आप एरो का निशान देखो, मैक्सिला की बोन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, मैक्सिला बोन के ऊपर। लेकिन ये आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहे हैं, पैलाटीन बोन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप लोग, हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ द पैलेटिन बोन। ये आप लोगों को 2 प्लेट नजर आती हैं, एक ये प्लेट है, ये इनके दरमियान में ये लाइन लगी हुई है, ये सेपरेट कर रही है, ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल होती हैं ये। अगर आप स्कल को देखें इन्फीरियर से तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल फ्लैट पड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। मैंने आपको बताया था ना कि एक हमने एंटीरियर नेजल स्पाइन पढ़ी थी पीरिफॉर्म अपर्चर के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और मैंने जब वो पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था एक आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी पढ़ोगे, तो वो ये है नेजल स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। आप फर्स्ट पॉइंट देखो, हार्ड प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटिन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द प्लेटिन बोन। उन्होंने कहा ये जो हार्ड प्लेट्स हैं ये क्या बना रही हैं, पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये किसकी प्लेट है, पैलाटीन की, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई, बस उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। स्मॉल प्रोमिनेंस projecting posteriorly from the hard plate in the median plane is the posterior nasal spine। यही उन्होंने कहा है कि posterior nasal spine होती है, small prominence होती है, projecting posteriorly यानी कि posterior साइड पे होती है। अगर इंटीरियर पे वो जो पहली थी इसको हमने क्यों इंटीरियर कहा था, क्योंकि वो इंटीरियर साइड पे थी, ये पोस्टीरियर पे है इसलिए हमने इसको पोस्टीरियर कह दिया, ठीक है। बस यही चीज़ें थी इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, इंसिसिव कैनाल्स, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, ग्रेटर एंड लेसर प्लेटिन फोरामिना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, पोस्टीरियर टू द सेंट्रल इंसिजर्स इज अ स्मॉल डिप्रेशन incisive fossa with a pair of canals, incisive canals for the passage of nasopalatal nerve। अब आप लोग देखो, आपको ये दांतों के नाम तो आते ही होंगे टीथ के। आप लोग देखो ये जो इनको आप लोग कहते हैं मोलर्स मोलर्स, ठीक है। और ये जो है इनको प्री मोलर्स, जो इससे आगे आपके वो दांत जो टीयरिंग में हेल्प करते हैं, जिससे आप नुकीले आपके दांत होते हैं, इसको आप केनाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आपके फ्रंट वाले 4 टीथ होते हैं इसको आप लोग इंसीजर्स कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, इंसिसिव फोसा कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल इंसीजर इज अ स्मॉल डिप्रेशन इंसिजर फोसा विद अ पेयर ऑफ कैनाल्स फॉर द पैसेज ऑफ नेसोप्लेटिन वेसल्स। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो सेंट्रल वाले इंसीजर्स हैं इनके बैक के ऊपर एक कैनाल है जिसको हम इंसिसिव कैनाल्स कहते हैं। वहाँ से पैसेज किसने होना है, नेसोप्लेटिन नर्व से पास आउट होती है वहाँ से, ठीक है। वो उसके गुजरने के लिए रास्ता बनाया है। मैंने आपको पहले बताया था जो भी कैनाल होगी, जो भी फोरामेन होगा, उसमें से कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई नर्व, कोई ना कोई ब्लड वेसल पास आउट हो रही होगी, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, पोस्टीरो लेटरली आर द ग्रेटर एंड लेसर प्लेटिन फोरामिना फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ द सेम नेम। यही उन्होंने बताया प्लेटिन फोरामिना के बारे में बताया कि पोस्टीरो लेटरली, ये आप लोग देखो ये पोस्टीरियर साइड पे भी है मैक्सिला के और लेटरल साइड पे भी है ये पैलेटिन के, सॉरी ये पैलेटिन बोन है इसके पोस्टीरियर साइड पे और लेटरल पैलेटिन बोन के पोस्टीरियर साइड पे। ये जिस तरफ मेरा कर्सर जा रहा है ना, ये देखें आप लोग, इस तरफ पोस्टीरियर भी है और लेटरल भी है, क्योंकि मिड तो ये है, अगर इससे अवे जाएगी तो लेटरल होगी, ठीक है।
ये मिड है ना, मिड लाइन जा रही है, अगर इससे अवे जाएगी तो लेटरल होगी। तो लेटरल भी होती है और पोस्टीरियर भी होते हैं ये दो फोरामेन, जहाँ से इसी नेम के, यानी कि आप ग्रेटर प्लेटिन नर्व कह लें या लेसर प्लेटिन नर्व कह लें, ग्रेटर प्लेटिन ब्लड वेसल कह लें या ग्रेटर या लेसर प्लेटिन नर्व या वेसल वीन आर्टरी कह लें, वो गुजरी होती हैं इसमें से, ठीक है। सेम नेम की मैंने आपको बताया था होती हैं। लेकिन ये जो इंसिसिव कैनाल्स है यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे अब इंसिसिव नर्व्स नहीं गुजर रही, यहाँ पे नेजोप्लेटिन नर्व्स गुजर रही हैं, ये आपने याद रखना है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, क्या कहा है उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने वोमर बोन बता दिया है। अब पहले हमने वोमर को इंटीरियर से देखा था, अब हम वोमर को पोस्टीरियर से देखेंगे, यानी कि इन्फीरियर स्कल के इन्फीरियर साइड से। और फिर उन्होंने कोनाई बता दी हैं, ठीक है। इसको हमने जो फ्रंट एंटीरियर व्यू था स्कल का, वहाँ पे हमने इसको नोस्ट्रिल्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको कोनाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी आप एक एक्सेप्शनल केस है, आपने ये याद रखना है। ख़ास तौर पे आपने एक्सेप्शनल केस याद रखना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्शनल केस ही पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, वोमर thin flat unpaired bone in the midline that forms a major portion of the bony nasal septum। वही चीज़ बताई है कि ये bony nasal septum का मेजर पार्ट बनाती है वोमर बोन, ठीक है। और होती कहाँ पे है, और अंटीरियर व्यू से भी मैंने आपको दिखा दिया, और पोस्टीरियर इन्फीरियर स्कल से भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग पॉइंट देखो, on the either side of the vomer are the two large openings conae posterior nasal aperture। यानी कि उन्होंने कहा ये जो वोमर बोन है इसके दोनों साइड पे, ऑन द इधर साइड का मतलब क्या है, दोनों साइड पे कोनाए होते हैं, ठीक है, जिसको हमने नोस्ट्रल्स भी पढ़ा था। बस ये 40 स्लाइड्स हमारी अब हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 स्लाइड में नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करवाऊँगा। वीडियो पसंद आई हो जो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।